तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। वो क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 1, संख्या 16 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। यानी कि हम औसत का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 16 इंटू 10 बट्टा 2 तो 8 80। आप कहोगे सर इतना फास्ट आंसर कैसे आया ये? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा आपको कि आपने अगर हमारे चैनल का औसत पास फर्स्ट देख लिया है तो आपके ये इजीली और भी समझ में आएगा। औसत पास फर्स्ट का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से आप जरूर देखें औसत पास फर्स्ट। उसके बाद आप कौन सा देखोगे, सेकंड। तो हम बात कर रहे हैं हमारे आज के क्वेश्चन की, आज के टाइप्स की। कुछ टाइप्स 5 टाइप हमने उसमें पढ़ लिए थे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो क्या लिखा हुआ, संख्या 16 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहां आके अटक जाते हो सर गुणज क्या होता है। तो आइए बात करते हैं गुणज की। गुणज क्या होता है तो देखो गुणज क्या है। मैं कहूं 2 के प्रथम 3 गुणज, 2 के प्रथम 3 गुणज मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी कि 2 से 1 से गुणा करूंगा ये प्रथम गुणज है, 2 को 2 से गुणा करूंगा ये द्वितीय गुणज है, और 2 को 3 से गुणा करूंगा ये कौन सा हो गया, तृतीय गुणज है। यहां हमारी बात क्या चल रही है, संख्या 16 के प्रथम 9 गुणज की। अब या तो आप 16 का पावड़ा 9 तक लिखो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, आगे तो आता ही नहीं। और आता होगा 16 का, लेकिन मैं यहाँ पे 116 लिख देता, फिर क्या कर लेते, फिर कहते इम्पॉसिबल है। तो ऐसे आंसर कैसे निकालने, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, औसत निकालने की, संख्या, और यहां आपको लिखना है n+1 बट्टा 2। क्या करना है भाई, संख्या n+1 बट्टा 2। तो देखो संख्या क्या है, कौन सी संख्या, 16 के प्रथम 9 गुणज, 9 गुणज है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9। लिख दो 16, 9 और 1 10 बट्टा 2। 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। 8 इंटू 10 कितना होता है, 80। इसका उत्तर कितना आएगा, 80। नहीं तो आप करते रह गया वो, पहले संख्या लिखो 9 तक, उसके बाद आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। इतना टाइम एग्जामिनर आपको नहीं देगा। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमने क्या लिखा, ऐसे औसत कैसे निकाल सकते हैं हम, संख्या n+1 बट्टा 2। n क्या है कि कितने गुणज कहा गया है, 8 10 12 कुछ भी दे सकता है। तो संख्या लिखी हमने 16, गुणज थे 9, 9 + 1 10, 2 का भाग दिया 8 बार, 8 इंटू 10 80। हमारा आंसर एक लाइन में उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहां मैं कुछ चेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां 5 और यहां पे भी लिख देता हूं 5। अब आपका उत्तर क्या होगा, तो देखो 5 संख्या 5, n+1, n कितने हैं, 5 है, तो 5 + 1 कितना होता है, 6, 6 बट्टा 2। 2 का भाग 3 बार, 3 पंजा 15। आए ना एक लाइन में आंसर। तो इसी तरह से आंसर देना है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, जैसे यहां मैं लिख दूं संख्या 6 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। अपने माइंड में आंसर कैलकुलेट करो, देखो कितना फटाफट आंसर आता है। आ गया होगा आंसर, अभी तक तो आ गया। कितना आया, 24 आया होगा। कैसे आया, संख्या, संख्या कौन सी है, 6, n+1 7 और 1 8, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, ब्रैकेट बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा आपने, बट्टा 2, 2 का भाग 4 बार, 6 चौका 24। यानी अब आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। आप इस वीडियो में भी औसत के 5 पार्ट पढ़ोगे, 5 टाइप पढ़ोगे। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, औसत एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के टाइप 2 की। तो टाइप 2 क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 संख्या में प्रथम 3 संख्या का औसत 22 है। मतलब 4 संख्या है, उसमें से प्रथम 3 का औसत कितना है, 22 22 है। अंतिम 3 संख्या का औसत 19 है। मतलब पीछे की 3 संख्या का औसत कितना, 19। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या होगी। यानी हमें कहा गया है कि अंतिम संख्या दी हुई है, लास्ट नंबर 4th नंबर 36 है, 36 है, तो हमें पता क्या करना है, पहली संख्या। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, कितनी संख्या है, 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, लिख दिया हमने ऐसा। अब सवाल पढ़ो, 4 संख्या में प्रथम 3 संख्या का औसत 22 है।
प्रथम तीन संख्या की बात करूं तो यही होगी प्रथम तीन संख्या की औसत 22। यहां आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। पार्ट 1 में आपने सीखा है योग निकालना कैसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या औसत दिया हुआ है और हमें योग ज्ञात करना है तो हम क्या लिखते हैं? औसत इंटू संख्या। औसत कितना है? 22। संख्या कितनी है? 3। 22 इंटू 3 कितना हो गया? 66। तो प्रथम तीन संख्याओं का योग कितना आ गया? 66 यानी कि 66। अंतिम तीन संख्या का औसत 19 है, यानी अंतिम तीन संख्या कौन सी? यही होगी भाई, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इनका योग 19 है, सॉरी इनका औसत 19 है, तो योग क्या होगा? 3 इंटू 19 कितना आ गया? 57। कोई दिक्कत? पहली, दूसरी, तीसरी, इनका जब हमने योग निकाला तो कितना आया? 66। दूसरी, तीसरी और चौथी का जब हमने योग निकाला तो कितना आया? 57। अब हमें क्या करना है? हमें करना है इनको माइनस। क्या करना है? माइनस। तो इससे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा? पहली और चौथी। इनमें अंतर कितने का है? 66 में से अगर 57 जाएगा क्या आएगा? 9। यहां पहली लिखा हमने, पहली बची है 9। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बात फतेह की यह है कि अब यहां पे हमें यह पता चल गया पहली और चौथी में अंतर तो 9 का रहेगा। अब पहली बड़ी होगी, चौथी बड़ी होगी, आइए पता करते हैं। तो यहां देखो, जब यहां पे पहली जुड़ी थी तो योग कितना आया था? 66। और जब चौथी जुड़ी थी तो योग कितना आया था? 57। यहां से देख सकते हो, पहली जुड़ी तो 66, चौथी जुड़ी तो 57। मतलब सीधा स्पष्ट है कि पहली बड़ी है, क्योंकि इसके जुड़ने से बड़ा उत्तर आया था, 66 योग आया था, तो पहली बड़ी है। तो यहां पे अंतिम संख्या कितनी है? 36। तो इस 36 में कितना जोड़ दो? 9। तो 36 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 45। तो यहां पे हमारे पास निकल के क्या आ गई? पहली संख्या कितनी होगी? 45 यानी 45। तो अब पता करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, टाइप 2 से। क्या लिखा हुआ है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या था? अब यहां पे मैं सोम, मंगल, बुध और गुरु, इसको 1 2 3 4 लिख दूं। 1 2 3 4, यानी सोम, मंगल, बुध, गुरु। इनका अपन को औसत तापमान शुरू के 3 है, सोम, मंगल, बुध। इनका कितना दिया हुआ है? 40। मतलब योग कितना आएगा? 120। अब देखो एक लाइन में आंसर आता कैसे आ गया? 3 थे, 3 इंटू 40 तो 120 योग आ गया। अब मंगल, बुध, गुरु का औसत कितना है? 41, यानी कि 2 3 4। इनका अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि 1 2 3 संख्या ही है, औसत को गुणा करो कितना आएगा? 123। मतलब अंतर कितने का है? 3 का। कोई दिक्कत? अब जब पहली जुड़ी थी तब योग आया था 120 और चौथी जुड़ी थी तब कितना आया? 123। मतलब चौथी बड़ी है, पहली कम है। हमको क्या दिया हुआ? गुरुवार, यानी चौथी दी हुई है 38। तो पहली क्या होगी? चौथी से कम। कितनी कम? 3। तो 38 में से 3 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। तो ये था आज का हमारा दूसरा टाइप। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएं और लाइक भी करें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 की, यानी कि टाइप 3 की। क्या लिखा हुआ है? 15 छात्रों का औसत भार 28 किलोग्राम है। अध्यापक को शामिल करने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कोई नए आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कितने भी आ सकते हैं। हमसे क्या पूछा है कि 15 छात्रों का औसत भार 28 किलोग्राम है। देखो 15 का कितना है? 28। अध्यापक को शामिल करने पर 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब अध्यापक एक और आ गया तो कितना हो गया? 16। और कितना बढ़ गया? 30। एक तरीका तो यह है कि आप क्या करो, इनका योग निकालो, इनका योग निकालो, फिर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं एकदम शॉर्ट कि आंसर फटाफट कैसे निकालना है, ये भी करेंगे। लेकिन पहले यहां पर देखो कि फटाफट आंसर कैसे आएगा। जब कोई व्यक्ति नया आए तो क्या करना है? देखो नया औसत, या अपन को पूछ ले नए आए व्यक्ति का, अपन को पूछ ले कि क्या भार होगा। जैसे यहाँ पे अध्यापक आया, अध्यापक का भार क्या होगा? तो आपको क्या लिखना है? पुराना औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति
इंटू औसत में वृद्धि या जो भी कमी हुई, तो देखो कितना फटाफट आएगा। पुराना औसत, पहले औसत कितना था 15 छात्रों का, औसत भार कितना था 28, प्लस क्योंकि यहाँ पे 2 किलोग्राम बढ़ा इसलिए क्या लगाएंगे प्लस, कुल व्यक्ति, अब व्यक्ति कितने हो गए, पहले 15 थे, अध्यापक एक और आ गए, कितना हो गया 16, औसत में वृद्धि कितने की हुई 2 की, तो 28 प्लस 16 दूना 32, तो कितना आ गया अपने पास का आंसर 60, यानी अध्यापक का भार कितना होगा 60। तो ये ट्रिक आप देख लेना, ये रट लेना। लेकिन अगर बात करें अपन इसकी, तो यहाँ पे देखो 15 का कितना था 28, एक और आ गया तो 16, 16 का 2 किलोग्राम बढ़ गया तो 30, इनका योग निकालोगे तो देखो फटाफट गुणा कैसे करोगे, 15 को 30 से कर दूं तो कितना आएगा 15 या 45 यानी 450, लेकिन 2 कम करने हैं तो 15 दूनी 30, 30 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा 420। 16 का कितना था 30, तो 16 इंटू 3 480, 16 48, 0 का 0, इन दोनों का अंतर कितने का 60, तो अध्यापक का भार कितने का होगा 60 किलोग्राम का अध्यापक आया है, यानी अध्यापक आए हैं। अब बात करते हैं अपन इससे आगे की, यानी कि अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, समझ में आ गई होगी बात, ये ठीक रख के रखता हूं, इसी टाइप से एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन। जैसे 25 छात्रों का औसत भार अपन लिख देते हैं 27, यहाँ औसत प्राप्तांक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और अध्यापक टीचर को ही शामिल कर रहे हैं, अध्यापक को शामिल करने पर औसत यहाँ पे अपन ग्राम में ले लेता हूं, 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। अपन अपनी ट्रिक से करते हैं, पुराना औसत 25 छात्रों का औसत कितना था 27 किलोग्राम, 27 बढ़ा है 500 ग्राम तो प्लस, कुल व्यक्ति अब कितना हो गए, अध्यापक में एक जुड़ गया तो कितना हो गए 26, 500 ग्राम औसत 500 ग्राम बढ़ा है मतलब आधा किलो, तो यहाँ पे आधा लिख दूं, 2 का भाग 13 बार 27 प्लस 13, आंसर कितना आ जाएगा 40। तो ये था इस वीडियो की टाइप 3। आगे 2 टाइप बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार टाइप है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब इस वीडियो की चौथे टाइप की अपन बात करते हैं, तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। 12 संख्याओं का औसत 16 है, मतलब कोई 12 संख्या है, उनका औसत कितना है 16। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जोड़ने का कहा है, हमें कह सकता है कि माइनस कर दूं, घटा दूं, या फिर गुणा कर दूं, या भाग कर दूं, तो नया औसत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो भी है वो करे, जैसे अगर वो जोड़े तो आपको औसत में भी उतना ही जोड़ देना है, अगर वो घटा देता है तो आपको औसत में उतना ही क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर वो कहता है मैं गुणा कर दूं तो आपको औसत में भी क्या करना है, गुणा कर देना है। अगर वो आपको कहे मैं भाग देता हूं तो आप औसत में भी क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। आइए समझते हैं क्या लिखा है मैंने। लिखा 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ जाए, आप औसत में भी 2 जोड़ दो, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, तो नया औसत, नया एवरेज इसका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गई होगी बात। अगर वो यहाँ कहता प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिए जाए, क्या लिख दे, वो घटा दिए जाए। अब हमसे पूछता नया औसत क्या होगा, तो हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया, औसत में भी घटा दो, 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। अगर वो हमसे कहता प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हम औसत को भी 2 से गुणा कर देंगे, 16 इंटू 2 कितना आ जाता 32। अगर वो कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हम कहते हैं औसत में भी 2 का भाग दे दूंगा, 16/2, नया औसत क्या हो जाएगा 8। तो ये थी हमारे इस वीडियो का टाइप 4। अब टाइप 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। आज की वीडियो की अंतिम ट्रिक की अपन बात करते हैं। हमारे चैनल जो है एग्जामिनेशन अड्डा है, उस पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। 10th हो या 12th हो या कंप्यूटर एग्जाम की कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है, सारी लिंक जो है अदर वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने लायक जो भी चीज है वो देख सकते हो। आज के लास्ट टाइप की अपन बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। वो टाइप क्या है, 18 व्यक्तियों में से
एक व्यक्ति का वजन 62 किलोग्राम है, मतलब 18 व्यक्ति थे, एक जने का वजन, एक व्यक्ति का वजन 62 किलोग्राम 62 किलोग्राम है, तथा वह व्यक्ति चला जाता है, मतलब जिसका वजन 62 किलोग्राम है वो चला गया, इसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, जो गया उसके स्थान पर एक और आ गया, जिससे औसत भार में 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो बताओ नए व्यक्ति का भार कितना होगा, जो नया व्यक्ति आया है उसका भार क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप मेथड वाइज करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बताता हूं आपको कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो 18 व्यक्ति थे, एक जने का वजन कितना था, 62 किलोग्राम था, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 18 व्यक्ति थे, एक का वजन कितना था, 62 किलोग्राम था, ये चला गया, ये भाग गया, इसके स्थान पर कोई दूसरा आया, तो देखो सबसे पहली बात, अगर ये 62 वाला गया है, नया आया है और 500 ग्राम औसत में वृद्धि हुई है, मतलब उसका वजन 62 किलोग्राम से ज्यादा ही होगा, क्योंकि औसत में वृद्धि हुई है, मतलब जो भी आएगा उसको 62 में प्लस करना है, क्योंकि नया आया व्यक्ति अगर ज्यादा वजन का होगा तभी तो औसत में वृद्धि होगी। अब यहां पर ये चला गया तो व्यक्ति कितने हुए, 17, लेकिन एक वापस आ गया इसके स्थान पर नया, तो व्यक्ति कितना हो गया, 18, मतलब हमें काम किस पे करना, 18 पे ही करना है, गया उस पर गौर नहीं करना है। अब सबके 500 ग्राम की वृद्धि हुई, 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं किलोग्राम में बदलो तो आप कहोगे आधा किलोग्राम, सबके आधा किलोग्राम की वृद्धि हुई, मतलब ये 18 थे तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहोगे 9 किलोग्राम की कितनी वृद्धि हुई, 9 किलोग्राम, तो 62 तो ये, इसमें 9 किलोग्राम और जोड़ दो तो कितने किलोग्राम हो गए, 71, यानी 71 किलोग्राम, यानी नया आया व्यक्ति 71 किलोग्राम का होगा। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही हमने लिख रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 15 सेबों में एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, यानी पाव है, 250 ग्राम है, इसके स्थान पर दूसरा सेब रख देने से, मतलब इसको उठा लिया, इसके स्थान पर नया, मतलब ये गई तो इसके स्थान पर दूसरी आ गई, उससे औसत भार में 10 ग्राम की कमी आ जाती है, औसत में 10 ग्राम की कमी आ जाती है, तो नए सेब का वजन क्या होगा। तो देखो कितनी सेबें थी, 15, एक का वजन कितना था, 250 ग्राम, ये गई, इसके स्थान पर दूसरी आई, गई तब 14 हुए, लेकिन वापस एक और को रख दिया 15, काम इसी पर करना है, 250 ग्राम। औसत भार में 10% की कमी आती है, मतलब जो नई सेब रखी है उससे औसत भार में कमी हो रही है, मतलब वो 250 से कम होगी, मतलब हमें 250 में से माइनस ही करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, नए सेब का वजन क्या होगा, कितनी कमी हुई, 10 ग्राम की, तो सबके 10 ग्राम की कमी हुई, तो 15 के कितने की कमी हो गई, 150 ग्राम, 150 ग्राम की कमी हो गई, तो 250 में से 150 ग्राम माइनस कर लो तो कितना आएगा पीछे, 100 ग्राम, यानी कि जो नई सेब रखी है उसका वजन कितना होगा, 100 ग्राम। तो आज हमने देखा है औसत का पार्ट 2, अब औसत का पार्ट 3 भी आएगा, वहां पर हमारा औसत जो एवरेज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नई वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है, वहां पर भी आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेगी, तो वहां इंस्टाग्राम पर जल्दी से जल्दी जाओ और हमारे चैनल एग्जामिनेशन अड्डा को फॉलो करो।